Assalamu alaikum, dear students. Here I am Engineer Kaisar Shah from the ANSI Institute of Management and Sciences Mardan, which is an affiliated institute of Abdul Ali Khan University Mardan. मैं आपको बीएड के सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसके सिलसिले में आज हमारा दूसरा क्लास है या दूसरा हफ्ता है, जिसमें हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसकी सेकंड यूनिट का टाइटल है करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमने नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स की स्ट्रक्चर देखनी है कि नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स को किन हिस्सों में बनाया हुआ है, और फिर दूसरे हिस्से में हम इस करिकुलम में जो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं या डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड, कॉम्पिटेंसीज, बेंचमार्क्स एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या SLOs, इन चारों के दरमियान आपने फ़र्क करना है कि ये क्या, इन चारों के दरमियान फ़र्क क्या है। तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे करिकुलम की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम को हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ कि हमारे करिकुलम की हिस्ट्री क्या है। हमारा पहला फर्स्ट नेशनल करिकुलम कब बना? 1975-76 में। फिर उसमें फर्दर रिव्यू किया गया या फर्दर चेंजेस किए गए 1984 और 1994-95 में। फिर अगला रिव्यू या अगली इनोवेशन या चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी न्यू टेक्नोलॉजी एंड द न्यू एरा, उसको कब रिव्यू किया गया? 2000 और 2002 में। अगली रिव्यू नेशनल करिकुलम का 2006 और 2007 में हुआ। The main objective was to make the curriculum more vibrant, more responsive to the modern socio-economic, technical, professional and labor market needs of the country. अच्छा, करिकुलम का असल मकसद क्या है या उसको बनाने का असल मकसद क्या है, या आप करिकुलम किसी मुल्क का करिकुलम किन बेसिस पे बनाते हैं, कोर्स स्टडीज़ आप किस बेसिस पे बनाते हैं किसी मुल्क की, किसी माशरे की। तो इसकी मेन पॉइंट्स क्या है कि करिकुलम को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने कल्चर, अपने लेबर मार्केट को, टेक्निकल स्किल्स को, प्रोफेशनल नीड्स जो है हमारे मुल्क में उसको देखकर, और अपने सोशो इकनॉमिक कंडीशंस को देखकर, इन सब चीज़ों, इन सब बातों को अपने जहन में रखते हुए एक एजुकेशनिस्ट या हमारे जो हाई लेवल के एजुकेशनिस्ट है, जब करिकुलम बनाते हैं तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और सबसे अहम बात, इट वाज आल्सो टारगेट टू मेक इट कंपेरेबल विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और इंटरनेशनल लेवल पे जो करिकुलम की स्टैंडर्ड है उसी के मुताबिक अपने करिकुलम को बनाना था। अब चलते हैं, व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम इज ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज taught in school or a set of subjects, the content you have studied during your subject classes, or a program of studies, a sequences of course, a set of performance objectives. Our curriculum is a course of study. Our curriculum is everything that goes on within the school, including extra class activities, guidance and interpersonal relationship. अगला definition क्या है? Curriculum is that which is taught both inside and outside school, directed by schools. बच्चे के साथ जो भी स्कूल के अंदर जितने भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, either by extracurricular activities or by academic activities, उस सारों को हम क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। करिकुलम इज़ ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। जितने भी वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस से जब ये गुजरता है अपने स्कूल में या स्कूल से बाहर भी, तो इसी मौके से वो सीखते हैं ये बच्चे। Curriculum is a series of experiences are undergone by learners in school developing the curriculum.
करिकुलम को उस बेस पे बनाते हैं कि हमारे बच्चे को आपने कौन कौन सी स्किल्स और क्या चीज़ें पढ़ानी है उसके मेंटल लेवल के मुताबिक। तो उसी करिकुलम के बेस पे आपने उस बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपीरियंसेस से गुजारना पड़ता है, क्योंकि आपने उसमें वो क्वालिटी इंड्यूस करनी होती है। नाउ करिकुलम कैन बी कंसीव्ड इन narrow way mean subject wise or in a broader way क्या है कि सब्जेक्ट तो आप स्कूल में या क्लास में पढ़ाते हैं, और ब्रॉडर वे क्या है कि आप अगर जो आप क्लास में पढ़ाते हैं या स्कूल में जो आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर, और अपने स्कूल से बाहर अपने माशरे में अपने क्लास में जो एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, वो उसे जो कुछ भी सीखता है, तो उस सब को हम करिकुलम कहते हैं। करिकुलम को अगर आप नैरो वे में लें तो करिकुलम कहते हैं जो सब्जेक्ट आप क्लास में पढ़ाते हैं उसको हम करिकुलम कहते हैं। लेकिन असल करिकुलम क्या है? जो बच्चा अपने स्कूल में और अपने स्कूल के बाहर जो चीज़ें वो सीखता है एक्सपीरियंसेस से, उसी को हम करिकुलम कहते हैं। अभी करिकुलम की ओरिजिन क्या है? The etymology of curriculum. The term curriculum comes from the Latin word curri, which means race or course, where the words race and course are suggestive of time and path, respectively. The curriculum therefore can be seen as the prescribed course of study to be covered in a specific time of frame. Curriculum derive हुआ है एक लफ्ज़ से जो कि लैटिन वर्ड है, जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं क्यूरी। तो क्यूरी का मतलब है रेस और कोर्स। रेस का मतलब है टाइम और कोर्स का मतलब है पाथ। इट मीन्स यू हैव टू कवर अ पाथ इन स्पेसिफिक टाइम। Path means you have to deliver some kind of the extracurricular activities or the experiences which are created by the schools to the students in order to learn the specific objective that you have set in the curriculum. तो आपने एक ख़ास टाइम में एक ख़ास किस्म के कोर्स को आपने कवर करना है, इसको कहते हैं करिकुलम। नेशनल करिकुलम कंसिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी एंड टाइम फ्रेम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूरी का क्या मतलब है। क्यूरी का मतलब है रेस और कोर्स। रेस मीन्स पाथ, कोर्स मीन पाथ एंड रेस मीन टाइम। इट मीन्स यू हैव टू कवर अ स्पेसिफिक कोर्स एंड स्पेसिफिक टाइम, सो इट इन्वॉल्व्स कोर्स एंड टाइम फ्रेम। नेशनल करिकुलम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी एंड टाइम फ्रेम। कोर्स ऑफ स्टडीज कौन कौन से हैं? लैंग्विस्टिक्स है, साइंस है एंड ह्यूमैनिटीज ग्रुप है। टाइम फ्रेम क्या है? जितने भी इंसान की वो ग्रोथ के स्टेजेस हैं, पहले साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अप टू जितना वो एजुकेशन में आगे जाते हैं, उसी एज के मुताबिक आपने उसके स्किल्स डेवलप करने होते हैं। सो ये है टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं हमारे नेशनल करिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, आपने कोर्स स्टडी करना है। लेट सपोज मैं स्टडी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स को, तो कोर्स ऑफ स्टडी क्या है? मैथमेटिक्स। करिकुलम में सबसे किस चीज़ का करिकुलम बना रहे हैं? मैथमेटिक्स का। मेजर लर्निंग एरियाज कौन कौन से हैं? मेजर लर्निंग एरियाज इसकी कौन कौन सी हैं? लेट सपोज अलजबरा है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। अगला स्टेप करिकुलम में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉम्पिटेंसीज है। कॉम्पिटेंसीज के बाद अगला स्टेप क्या है? बेंचमार्क्स है। और अगला स्टेप क्या है? एसएलओज, जो कि आपने अपने क्लास में या अपने जो 40 मिनट आपके क्लास के होते हैं उसमें आपने एसएलओज को डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले आपने कोर्स ऑफ स्टडी डिफाइन करना है कि जिसका करिकुलम आप बना रहे हैं वो है मैथमेटिक्स, लेट सपोज।
उस मैथमेटिक्स में आप मेजर एरियाज कौन कौन से आप लर्निंग एरियाज का कवर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कवर करना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। फिर उस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बुनियाद पर आपने उसमें कंपिटेंसीज बेंचमार्क सेट करने। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कंपिटेंसीज और बेंचमार्क का क्या मतलब है। वही बात है कि नेशनल करिकुलम कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंपिटेंसीज, बेंचमार्क्स एंड SLOs। इस वाले स्लाइड में देखें कि कोर्स ऑफ स्टडी और मेजर लर्निंग एरिया। मेजर लर्निंग एरिया की जगह क्या चीज़ आ जाएगी? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के बाद क्या है? कंपिटेंसीज, उसके बाद बेंचमार्क्स, उसके बाद SLOs। तो नेशनल करिकुलम का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है कि किस चीज़ का करिकुलम बनाना है। लेट्स सपोज किस चीज़ का? मैथमेटिक्स का बनाना है। अगला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि स्टैंडर्ड क्या होगा। स्टैंडर्ड मींस कौन कौन से इसके आपने साइड्स आपने स्टडी करने हैं। लेट्स सपोज क्या क्या है? अलजेब्रा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। स्टैंडर्ड क्या चीज़ हो गई? आप सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं या कौन कौन सी चीज़ों का करिकुलम बनाना चाह रहे हैं, अलजेब्रा का और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, तो ये स्टैंडर्ड में आ जाती हैं। फिर आप इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और अलजेब्रा से बच्चे में कौन कौन सी एबिलिटीज़ या कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप उसमें डेवलप करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कंपिटेंसीज। उसको क्या कहते हैं? कंपिटेंसीज। फिर चलते हैं बेंचमार्क की तरफ। बेंचमार्क क्या है? अगर आप एक स्पेसिफिक लेवल पे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 स्पेसिफिक कर देते हैं कि आपने ग्रेड 4 पे किसी ख़ास टॉपिक का आपने करिकुलम में सिलेक्शन किया हुआ है, तो आप उस टॉपिक का ग्रेड 3 के बच्चे में कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली उसी क्लास में जो आप क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं किसी टॉपिक या कोर्स की वजह से, तो उसको कहते हैं बेंचमार्क्स। फिर आप उसी बेंचमार्क उसी क्वालिटीज़ को उसमें डालने के लिए वो क्वालिटीज़ उसमें लाने के लिए आपने क्या करना होता है? आप अपना क्लास लेते हैं। जब आप क्लास लेते हैं तो क्लास लेने से पहले आप क्या करते हैं? लेसन प्लान करते हैं। जब आप लेसन प्लान करते हैं तो लेसन प्लान करने में सबसे पहला वाला क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। आपने अपने लेक्चर से क्या माहिज करना है, क्या चीज़ें आपने स्टूडेंट्स में इंड्यूस करनी है, वही है ना जो क्वालिटीज़ आप उसमें इंड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन उस सिलेबस क्या चीज़ें आपने उसको डिफ़ाइन करना है अपने ख़ास स्पेसिफिक लेसन में जिस दिन आप कुछ पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स का कि कोर्स ऑफ स्टडी क्या है? मैथमेटिक्स है। मेजर लर्निंग एरिया अलजेब्रा या इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड हो जाएगी। फिर आप इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की वजह से आप कौन सी क्वालिटीज़ एक इंसान में डेवलप करना चाहते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। लेट्स सपोज मैं किसी बच्चे में एक प्रॉपर्टी इंड्यूस करना चाहता हूं कि वो डेटा को कलेक्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, एनालाइज कर सके, डिस्प्ले कर सके और उसको इंटरप्रेट या उससे कोई रिजल्ट वगैरह निकाल सके। इसको कहते हैं कंपिटेंसीज। दोबारा रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट किस चीज़ का सब्जेक्ट है या किस चीज़ का करिकुलम बनाना चाहते हैं? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आप कौन सा फील्ड या कौन सा साइड सेलेक्ट कर रहे हैं? लेट्स सपोज मैथमेटिक्स के बुक में आपने इंक्लूड किया हुआ है क्या चीज़? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो ये है स्टैंडर्ड। फिर उस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की वजह से कौन कौन सी क्वालिटीज़ इंसान में हर लेवल पे कौन सी चीज़ें या कौन सी क्वालिटीज़ आप उस पर इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कंपिटेंसीज। लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है? चीज़ें स्टैंडर्ड है। उस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की वजह से जो प्रॉपर्टीज़, लेट्स सपोज टू कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, एनालाइज डेटा, डिस्प्ले और इंटरप्रेट डेटा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ में आती हैं? कंपिटेंसीज में आती हैं।
अगला पॉइंट है बेंचमार्क। अभी बेंचमार्क भी तकरीबन वही क्वालिटीज है, लेकिन ये स्पेसिफिक है कि आपने 3 या 4th ग्रेड में उस कंपिटेंसीज में कौन सी एक क्वालिटी है जो कि 3 या 4th ग्रेड या 6 7 या 8 ग्रेड में वो क्वालिटी आपने इंड्यूस करनी है। लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को मैं 3रे या 4थे ग्रेड में पढ़ा रहा हूं, तो उस लेवल पे आप उसकी मेंटल लेवल या उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी होती है, उसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, डेटा की कंपैरिजन वो उस लेवल पे कर सकते हैं। तो आप उस लेवल पे 3 या 4th ग्रेड में मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर में आप कौन से क्वालिटीज़ 3 या 4th ग्रेड के बच्चे में क्या चीज़ें देखने चाहते हैं कि वो डेटा को कंपेयर कर सके और उसको इंटरप्रेट कर सके। और उसी ग्रेड में आप उसको डिफरेंट ग्राफ्स भी, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी डिफाइन करते हैं, ग्राफ्स की कितनी किस्में हैं। तो इन सब क्वालिटीज़ को आपने अचीव करने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, हर एक क्लास में आपने एसएलओस सेट करने होते हैं कि उसी एसएलओस के बेस पे आपने किसी ख़ास ग्रेड में, यानी कि बेंचमार्क, किसी ख़ास ग्रेड में ख़ास स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ इंड्यूस करनी है। चलते हैं आगे, वही स्ट्रक्चर है। स्टैंडर्ड मीन कि आप कौन सा साइड एक सब्जेक्ट का स्टडी करना चाहते हैं, कॉम्पिटेंसीज, बेंचमार्क्स एंड एसएलओस। अब करिकुलम में मुख्तलिफ टर्म जो आपने अभी देखे हैं, आप मैंने तो अपने लेक्चर में अभी आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन चलते हैं आगे के क्या कहते हैं अगले साइड में। करिकुलम में मेनली जो भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो है डेवलपमेंटल लेवल, स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटेंसीज, बेंचमार्क्स एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। पहला वाला है डेवलपमेंटल लेवल्स। डेवलपमेंटल लेवल्स मींस के जब इंसान जब पैदा होता है तो उसके इनिशियल 12 ईयर्स को हम एजुकेशन के लिहाज से हमने 5 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको हमने ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। और हर एक स्टेज को या हर एक ग्रुप को हम डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। हमने क्या किया हुआ है, 1 साल से लेकर 12 साल के बच्चे को या 1 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को हमने 5 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। और हर एक लेवल को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल लेवल। इस स्ट्रक्चर को देखिए, फर्स्ट लेवल में कौन सी क्लासेस आती हैं, ग्रेड 1 एंड 2, दूसरे लेवल में 3 एंड 4, और तीसरे ग्रेड में ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 तक। अगली डेवलपमेंटल लेवल क्या है, ग्रेड 9, 10, और आखिरी ग्रेड क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या एफएससी लेवल। ये 5 लेवल्स को हमने 5 डेवलपमेंटल लेवल्स में ईयरली वाइज डिवाइड किया हुआ है। अभी स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, आपको मैंने बताया हुआ था कि सबसे पहले क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड्स है, फिर कॉम्पिटेंसीज, फिर बेंचमार्क्स, फिर आपने क्या देखना है, एसएलओस। तो स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्या चीज़ है, सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स। उस मैथमेटिक्स से आपने स्टैंडर्ड सेट करने कि आपने कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से साइड्स आपने पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में, या इस सब्जेक्ट के कौन से साइड्स को आपने इस करिकुलम में इंक्लूड करना है। लेट्स सपोज मैथमेटिक्स में हम अलजबरा, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये 5 चीज़ें या ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं। इस स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं करिकुलम में, जिसको करिकुलम में डिफ़ाइन किया हुआ है कि मैथमेटिक्स की कोर्स को हम 5 डेवलपमेंटल लेवल में किस तरह डिवाइड करेंगे, या हर एक लेवल पे किस तरह पढ़ाएंगे या किस तरतीब से पढ़ाएंगे। तो मैथमेटिक्स का कोर्स है,
स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 5। नंबर एंड ऑपरेशन, अलजबरा, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, ये है स्टैंडर्ड्स। अब हम लेट सपोज सेलेक्ट करते हैं कि तीसरे वाले ग्रेड में आपने नंबर एंड ऑपरेशन डालने, तो उस स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड 1 हमने लिया, स्टैंडर्ड 1 नंबर एंड ऑपरेशन, या लेट सपोज लेते हैं स्टैंडर्ड 4 इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग। तो फिर इसकी कॉम्पिटेंसीज क्या होगी? Competencies define the standard by specifying broadly the mathematical knowledge and skill needed the student during 12-year education. अगर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आपने स्टैंडर्ड में सेलेक्ट किया इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को, तो फिर उस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की वजह से जो स्किल्स या मैथमेटिकल नॉलेज को स्टूडेंट्स में इन 12 सालों के दरमियान उसमें आप इंड्यूस करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज एक ब्रॉडर वर्ड है। कॉम्पिटेंसीज मीन्स दो स्किल्स एंड मैथमेटिकल नॉलेज दैट यू वांट टू इंड्यूस इन अ चाइल्ड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर या फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू 12th ईयर, कि आप इस सारे पीरियड में उस बच्चे में कौन कौन सी स्किल्स और या कौन कौन सी मैथमेटिकल नॉलेज देना चाहते हैं जो उसकी ज़रूरत है। चलते हैं आगे, इसको देखें। कॉम्पिटेंसीज क्या है? कॉम्पिटेंसीज सारे पीरियड को कवर कर रहे हैं कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक सारे बच्चों की नीड क्या है। लेट सपोज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से हमने क्या चीज़ इन सारे बच्चों में क्या चीज़ें डेवलप करनी है? टू कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, एनालाइज डेटा, डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट डेटा। तो ये सारी क्या है? कॉम्पिटेंसीज है कि सारे बच्चे जो ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक जाएं तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ या कॉम्पिटेंसीज आप उस बच्चे में डालना चाहते हैं। लेट्स सपोज कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। आगे चलते हैं। बेंच मार्क्स। बेंच मार्क्स का मतलब यह है कि आपने एक ख़ास लेवल पे, एक ख़ास डेवलपमेंटल लेवल पे किसी क्वालिटीज़ को इंड्यूस कराना चाह रहे हैं आप। ये मोर स्पेसिफिक हो गया। कॉम्पिटेंसीज ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक सारों में जो खुसूसियात आप या जो क्वालिटीज़ आप इंड्यूस करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंसीज। बेंचमार्क का मतलब ये है कि आप एक ख़ास लेवल पे, लेट सपोज ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में, इस बच्चे में आप कौन सी खुसूसियत या कौन सी क्वालिटी आप इसको देना चाहते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया तो इसको क्या कहते हैं? बेंचमार्क। बेंचमार्क फर्दर एलेबोरेट द कॉम्पिटेंसीज। अ बेंचमार्क प्रोग्रेस थ्रू डेवलपमेंटल लेवल्स। तो बेंचमार्क का असल ताल्लुक क्या है? डेवलपमेंटल लेवल से, एक खास डेवलपमेंटल लेवल से। लेट सपोज मैंने आपको कहा ना कि आप स्पेसिफिकली किसी ग्रेड 3 या 4 को स्टडी कर रहे हैं कि उसमें आप उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करना चाहते हैं। इसको देखें आप। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क्स आर द क्वालिटीज़ और द good qualities that you want to induce at a specific level in a specific level of students. इसको कहते हैं बेंचमार्क्स। और competencies में competencies are the overall properties या overall good qualities that you want to induce in a student that progresses from grade 1 to grade 12. What are SLOs? SLOs sorry they are built on the description of benchmarks and describe what student will accomplish at the end of each grade. मैंने आपको कहा कि benchmark actually relates
to the qualities that you want to induce at a specific level like grade 3 or grade 4. जब आपने ग्रेड स्पेसिफाई कर ली कि आपने ग्रेड 3 में ये प्रॉपर्टी या ये क्वालिटीज उसमें इंड्यूस करने, तो उस क्वालिटी या उस प्रॉपर्टी को आपने उसमें इंड्यूस करना है, तो उसको इंड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है, लेक्चर लेने, क्लास लेनी है। तो आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लास में जाने से पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं। लेट्स सपोज ग्रेड 3 का कोई टीचर है, वो ग्रेड 3 के क्लास में, उर्दू के क्लास में जा रहा है, तो वो अपने जो भी उसको बेंचमार्क्स मिले हुए हैं उर्दू के उसी ग्रेड के कि उसमें ग्रेड 3 में कौन से क्वालिटीज़ आपने उर्दू के, लेट्स सपोज उर्दू फ्लुएंसी, आपने उर्दू की वो क्या कहते हैं रीडिंग आपने उसको सिखानी है उस लेवल पे, तो रीडिंग सिखाना तीसरे ग्रेड पे, तो ये क्या है, बेंचमार्क है। उसको आपने किस तरह इंप्रूव करना है, आपने लेसन प्लानिंग करनी है, उसी लेसन प्लान में आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखनी है, इसको कहते हैं सिलेबस। सिंपल एग्जांपल इसमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। लेट्स सपोज मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स की ये कितने स्टैंडर्ड्स थे, 5 स्टैंडर्ड्स थे। उसी 5 स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड कौन सा है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। जब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को सेलेक्ट कर लिया है, तो आप इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप क्या करना चाहते हैं, इंड्यूस करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट डेटा। अगर कोई इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहा है, तो उस चैप्टर का असल कंपिटेंसीज क्या है। अगर ग्रेड 3 में भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, 4 में, 5 में, 6 में, तकरीबन 30 ग्रेड से शुरू होती हैं अप टू ग्रेड 12, सारों में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर मौजूद होगा। लेकिन उस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का हर सारे लेवल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करनी है, जो मैंने आपको बताए हुए, कलेक्ट, एनालाइज, ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले और इंटरप्रेटिंग डेटा। फिर चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ। बेंचमार्क मतलब टू अ स्पेसिफिक ग्रेड, कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का एक स्पेसिफिक ग्रेड में कौन कौन सी चीज़ें इंड्यूस करनी होती है किसी टीचर ने। लेट्स सपोज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर है तीसरे और चौथे ग्रेड के बच्चों के मैथमेटिक्स के बुक में, तो उसका असल बेंचमार्क क्या है कि तीसरे ग्रेड या 4th ग्रेड के बच्चे ये चैप्टर पढ़ के कौन कौन सी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए कि वो डेटा को कंपेयर कर सके, इंटरप्रेट कर सके, और उसको उस लेवल पे हम मुख्तलिफ टाइप्स की ग्राफ डिफ़ाइन करते हैं कि ग्राफ क्या चीज़ है। फिर उसी ग्राफ को सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए हम समझाते हैं कि इस ग्राफ्स में हम प्रेडिक्शंस क्या क्या चीज़ें करते हैं, या उससे हम इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें लेते हैं। इसको कहते हैं बेंचमार्क। या ग्रेड 6, 7 या 8 पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं, कुछ क्वालिटीज़ आप उसमें इंड्यूस करना चाहते हैं। किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रेड, लेट्स सपोज ग्रेड 6 to 8 है, उसमें भी एक चैप्टर होगा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको हम क्या कहते हो, अक्सर हम कहते हैं ना कि तकरीबन ग्रेड 10 का फिज़िक्स उसी तरह रिपीट हुआ होता है एफएससी के लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ होता है। एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि थोड़ा तो उसकी वजह से जो 10th वाली लेवल है, मेंटल लेवल है, उस लेवल पे आप जो क्वालिटी सीखना चाहते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका मेंटल लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए। तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट की मेंटल लेवल थोड़ी सी हाई होती है। जब मेंटल लेवल हाई होती है तो उसकी वजह से आपको उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको थोड़ी सी इन्हांस करना होती है। इन्हांसिंग के लिए लेट्स सपोज ग्रेड 6 से लेकर 8 तक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर उसमें पढ़ा हुआ है, उससे हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर्स उसमें इंड्यूस करेंगे या वो क्वालिटीज़ वो अपनाएंगे। सबसे पहला वाला, रीड, डिस्प्ले एंड इंटरप्रेट ग्राफ्स। तीसरे 4th ग्रेड में हमने क्या कहा
कि तीसरे चौथे और पांचवें ग्रेड में बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि ग्राफ्स की टाइप्स कितनी है, और छठे सातवें और आठवें जमात के बच्चे को हम क्या सिखाते हैं कि उस ग्राफ्स को जो आपने पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं, उसी ग्राफ्स को आप सही तरीके से डिस्प्ले कर सके, रीड कर सके और इंटरप्रेट कर सके और बता सके कि ये कौन सी टाइप है, पाई है या बार टाइप चार्ट है या ग्राफ है। इस तरह वो कलेक्शन ऑफ डेटा कर सके, ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा कर सके, कंस्ट्रक्ट वगैरह कर सकें। किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकें? फ्रीक्वेंसी टेबल्स को। जो डेटा दिया हुआ है उसमें से वो चीज़ें निकालना कि कौन सा डेटा कितनी मर्तबा रिपीट हुई है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। इस तरह आप देख सकते हैं ग्रेड 9-10 की इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चैप्टर जो होते हैं सारे ग्रेड 9 में भी है, ग्रेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़े से वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। सो लाइक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके अक्सर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के यूनिट में किस तरह क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आपने डेटा का एवरेज किस तरह निकालना है, ब्लॉक कॉलम बार ग्राफ्स डिफाइन करने होते हैं। एवरेज में आप क्या करते हैं कि आपकी क्या चीज़ मेन फोकस है, डिफाइन एवरेज, फाइंड एवरेज एंड सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये सारी कोर्स आउटलाइन में दिए हुए होते हैं हर एक क्लास के। इस तरह अब हम कंक्लूड करते हैं कि मैथ्स करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं या हम जो इंस्टीट्यूट में ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले करिकुलम में क्या चीज़ें आती हैं, स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने होते हैं कि एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले मैथ्स से, मैथ्स में उसमें क्या चीज़ें डिवाइड करते हैं, उस सब्जेक्ट में हम स्टैंडर्ड डिवाइड करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स 1 2 3 4। फिर उसी स्टैंडर्ड्स के बेस पे हम बेंचमार्क्स या कॉम्पिटेंसीज डिफाइन करते हैं। फिर कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद पे हम बेंचमार्क्स सेट करते हैं। फिर उसी बेंचमार्क के बुनियाद पे उसी क्लास या उसी ग्रेड में हम इस सिलेबस को डिफाइन करते हैं। फिर करिकुलम का अगला हिस्सा है टीचिंग स्ट्रेटजीज़, जिसका मैंने आपको बताया कि क्लास में आपने क्या करने हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करनी है टू अचीव द गोल ऑफ इंड्यूसिंग द डिफरेंट क्वालिटीज़ इन योर स्टूडेंट। करिकुलम में अगला चीज़ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, जिस तरह एग्जामिनेशन सिस्टम है, ग्रेडिंग है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, जो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे क्या चीज़ें वो करिकुलम में आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।